प्रसून जी, तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को गर्व महसूस करने का मौका दिया। लेकिन इस स्वर्ण पदक के पीछे एक मनोविज्ञान है, एक अर्थशास्त्र है और भाले को 87 मीटर दूर पहुंचाने वाला एक विज्ञान है। इन तीनों को समझे बगैर आप नहीं जान सकते कि भारत का मान बढ़ाने वाला ये स्पेशल गोल्ड मेडल हमें मिला कैसे। नीरज ने जिस भाले को फेंका उसकी कीमत क्या थी, उसका वजन कितना था, किस तकनीक से फेंकने पर वह 87 मीटर से ज्यादा दूरी तक पहुंचा, तकनीक के साथ साथ नीरज चोपड़ा ने कैसे प्रैक्टिस के लिए दिन रात एक किया और अपनी तकनीक को परफेक्ट बनाया, और नीरज चोपड़ा के अंदर एक चैंपियन वाला हौसला कहां से आया, ये सब आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की मदद से दिखाते हैं। इसमें हमने भाले के 32 डिग्री वाले एंगल को भी डिकोड किया है। भारत के लिए एथलेटिक्स का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा ने सिर्फ भाला नहीं फेंका था, सालों की मेहनत, तपस्या और नींद उड़ा देने वाले अपने सपनों की ऊर्जा लगाकर करोड़ों लोगों की उम्मीदों को गोल्ड मेडल तक पहुंचाया था। इसलिए आज देश पूरे भारतीय ओलंपिक दल और खास तौर पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के स्वागत के जश्न में डूबा है। इस गोल्ड मेडल का एक अर्थशास्त्र है, 32 डिग्री के कोण वाला विज्ञान है और नीरज चोपड़ा का चैंपियन वाला मनोविज्ञान है। इन तीनों से आपको समझ में आएगा कि नीरज का भाला आखिर गोल्ड पर लगा। चोपड़ा खुद आज तक को बता चुके हैं कि इस गोल्ड मेडल के पीछे लंबी तैयारी है, कड़ा संघर्ष है और गहरा अनुशासन है। नीरज ने लगातार ट्रेनिंग की और अपना फोकस कभी नहीं खोया। जिनसे मैंने शुरू किया, अपना पूरा मन से और लगन से मैंने उसके लिए मेहनत की। गांव से बार बार स्टेडियम में आना पड़ता था, वापस जाना पड़ता था। कैसे आते थे आप? मैं बस पकड़ के आता था, कई बार लिफ्ट वगैरह लेता था। कितना 15-16 किलोमीटर दूर था मेरे गांव से। तो आप रोज जाते थे? हाँ जी, रोज जाता था। और कि गोल्ड की उम्मीद मुझे बहुत कम थी, पर आपको थी उम्मीद जब आप सुबह उठे 7 तारीख को सुबह उठ के आपको क्या गोल्ड मेडल दिख रहा था? देखो, उस क्वालिफिकेशन राउंड के बाद तो काफी एक हौसला बढ़ा था, क्योंकि वो बहुत ही एक आराम से थ्रो की हुई थी और बहुत परफेक्ट थ्रो थी और एक अच्छा डिस्टेंस था। यहाँ पे ओलंपिक लेवल पे आके कोई वर्ल्ड रैंकिंग या ऐसा कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल दिन पे बात होती है, किसका दिन है, किस दिन किसकी बॉडी चलती है, और उसी को मैं मानता हूँ। और अब तो पक्का मान गया हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही एक अलग कंपटीशन था, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर थे और कहीं तो क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गए और फिर फाइनल में देखो इतना जबरदस्त थ्रोअर है जोहानेस वेटर, बिल्कुल वो बेस्ट 8 से बाहर हो गया। एक अचंभा, मुझे सच में ऐसा लग रहा है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या है। नीरज की जीत का दिलचस्प अर्थशास्त्र है। नीरज चोपड़ा ने जिस भाले को फेंककर गोल्ड मेडल जीता उसकी कीमत करीब 1,10,000 रुपए के आसपास है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक नीरज चोपड़ा के पास ऐसे 4 भाले हैं जिनसे वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। इन चारों की कुल कीमत 4,35,000 से थोड़ी ज्यादा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट और अन्य सुविधाओं पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब भाले को सबसे दूर फेंकने की तकनीक को समझिए। भाले को कैसे फेंका जाए कि वो सबसे ज्यादा दूरी तय करके मेडल दिला सके। भाला यानी जेवलिन फेंकने के पीछे एक खास विज्ञान होता है। इसमें आपकी गति, हवा की गति, दिशा, एरोडायनेमिक्स, फेंकने का एंगल, साथ ही भाला फेंकते समय उसे किस गति पर फेंकना है, कहां तक नियंत्रण रखना है और फिर छोड़ देना है, ये सारे फैक्टर बहुत जरूरी हैं। इनमें से एक भी फैक्टर बिगड़ा तो भाला दूर तक नहीं जा पाएगा। फेंकते कैसे? हाथ पूरा पीछे तक खींच के रखना है। ये हाथ को सीधा करना बहुत जरूरी है जी। कहीं ऐसे ट्राई करते हैं, पर ये पूरा पीछे यहाँ पे सीधा होना चाहिए ताकि हम थ्रो सही डायरेक्शन में कर सकें। तो फेंक के दिखाइए। तेजी से भाला फेंकने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला, तेजी से दौड़ना और क्रॉसओवर स्टेप, यानी 6 से 10 कदम तेजी से दौड़कर 2-3 कदम क्रॉसओवर स्टेप लेना होता है। शुरुआती 6 से 10 कदम में दौड़ने की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और भाला फेंका जाता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये तेज रफ्तार आखिरी के 2 क्रॉसओवर स्टेप पर मिलती है। भाला फेंकने से पहले का जो तेज मूवमेंट होता है वो एकदम क्रिकेट के फास्ट बॉलर की तरह होता है। नीरज को ये स्टेप लेते हुए आपने देखा होगा।
नीरज, एक जैवलिन थ्रो के लिए स्प्रिंट कितनी जरूरी है? वहीं से पावर आती है सारी। कई सारे जैवलिन थ्रोअर्स के जो 100 मीटर्स के टाइम है वो तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड के टाइम है। 100 मीटर थोड़ा है पर, लेकिन 30 मीटर बहुत फास्ट होना चाहिए जैवलिन थ्रोअर, क्योंकि तो आप 30 मीटर कितने में दौड़ते हो? मेरा 3 सेकंड कुछ में आता है। तो स्पीड जितनी अच्छी होगी और हमको जितने अच्छे रिदम में करेंगे उतना अच्छा है जाएगा। इसके बाद आखिरी स्टेप होता है भाले की डिलीवरी। शरीर की सारी ऊर्जा को हाथों में ट्रांसफर किया जाता है ताकि भाला दूर तक जाए। यानी आपके शरीर की ऊर्जा नीचे से ऊपर कंधे तक जाती है। इसके बाद ऊर्जा की लहर कुहनियों की तरफ से होते हुए भाले तक जाती है। भाला फेंकने के लिए उसका एंगल बहुत जरूरी होता है। मेडल जीतने के लिए जरूरी है कि भाला फेंकते समय उसका सिरा 32 से 36 डिग्री के एंगल यानी कोण पर हो। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने से पहले आखिरी पल तक यह सुनिश्चित किया कि भाले की दिशा सही है या नहीं, एंगल सही है या नहीं, और भाला जब हवा में होगा तो उसका संतुलन ठीक रहेगा या नहीं। ये पकड़ के ऐसे मार रहे हैं। इसको पूरा जलन की जो एक लंबाई है उसी पे एक थ्रो करना है। कैसे? जैसे हमको इसको इससे नीचे दबाना नहीं है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन हो, इसी डायरेक्शन पे थ्रो करना है। ओलंपिक गेम्स के नियमों के अनुसार पुरुषों के भाले की लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर के बीच होती है और वजन 800 ग्राम होता है। 800 ग्राम के भाले की एकदम परफेक्ट डिलीवरी आसान नहीं है, लेकिन नीरज ने ये काम कर दिखाया। अब गोल्ड जीतने के बाद उनका टारगेट है 90 मीटर का बैरियर तोड़ना। सबसे पहले मेरा यही है कि 90 मीटर का एक बैरियर है, उसके बाद फिर जो भी आगे का जो भी मैं सोचूंगा उससे अगला डिस्टेंस। नीरज की इस जीत का मनोविज्ञान समझने के लिए सिर्फ 15 नवंबर 2017 को किए गए उनके ट्वीट को देख लेना चाहिए। ये ट्वीट उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर पिन किया हुआ है। इसमें लिखा है, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। ये एक चैंपियन का मनोविज्ञान है। नीरज चोपड़ा ने दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच पर इस हौसले और सोच को चरितार्थ करके दिखाया है। नीरज का फोकस और उनके भाले की उड़ान जबरदस्त है, लेकिन इस एथलीट के पैर जमीन पर हैं। मैं एक एथलीट हूँ और मेरा काम है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करके देश के लिए खेलूं और वो मैं कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूं। और बाकी अपने लोगों को जो पसंद आए वो मुझे जो बोल सकते हैं बोले। वो मतलब मैं अपने मुंह से ऐसा कुछ बोलना चाहूँगा कि मैं अपने आप को कहाँ मानता हूँ, मैं बस अपना मेहनत करता रहूँगा। नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल वो बूस्टर है जो आने वाले समय में क्रिकेट प्रधान भारत की तस्वीर बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।